नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। और आज की कक्षा में हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। आइए सबसे पहले जानते हैं सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। दो शब्द मिलते हैं सु और भाषित, तब यह शब्द बनता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन या हितकारक वचन, ऐसे वचन जो आपको और हमें सुनने में अच्छे लगते हों, हमारा कल्याण करते हों। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के नीति ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में संस्कृत के जो अनेक नीति ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथ यानी जिनमें जीवन जीने के तौर तरीके बताए जाते हैं, जिनमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, ऐसे नीति ग्रंथों से यहाँ बहुत रोचक श्लोकों को लिया गया है। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये जिस तरह हम थॉट्स को जानते हैं, ठीक उसी तरह ये संस्कृत की थॉट्स हैं, संस्कृत के सुविचार हैं जिन्हें आपको बताया गया है, इसीलिए ये सुभाषित कहलाते हैं। आप दिए गए चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ आपको समझाया गया है। सु का अर्थ होता है सुंदरम, उत्तमम, शोभनम, सुंदर, उत्तम या अच्छा। भाषितम का अर्थ है वचनम या विचार। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदरम वचनम, गुड सेइंग्स। यहाँ इस शब्द में प्रथमा विभक्ति है, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। एक वचन में सुभाषितम बनता है, द्विवचन में सुभाषिते और बहुवचन में सुभाषितानी। नपुंसक लिंग में इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। आइए अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ के परिचय के बाद आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले श्लोक का गायन करेंगे, उसके बाद श्लोक में आए हुए संधियुक्त शब्द देखेंगे। संधि अर्थात जब दो वर्ण मिल जाते हैं तो वे दो शब्दों को एक बना देते हैं, और हम उन्हें अलग अलग करके देखेंगे ताकि हम श्लोक का अर्थ आसानी से निकाल सकें। और इसके बाद हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय यानी श्लोक को कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से व्यवस्थित करना, और उसी से हम इस श्लोक के अर्थ का ज्ञान भी करेंगे। आइए सबसे पहले हम श्लोक का गायन करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक में जो संधियुक्त शब्द आए हैं, वह पहला शब्द आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जलमन्नम। जब हम इस शब्द को अलग अलग करते हैं तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं। पहला शब्द मिलता है जलम और दूसरा शब्द मिलता है अन्नम। छठी क्लास में आपने पढ़ा था कि जो व्यंजन आधा हो, अगर उसके बाद कोई स्वर होता है तो वह उस व्यंजन में मिल जाता है। यहाँ म के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी म आधा है, और पीछे अ है जो कि एक स्वर है, तो हमने इस स्वर को इस म में मिला दिया और यहाँ ये म पूरा हो गया, शब्द बन गया जलमन्नम। इसलिए जब अलग करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, जलम और अन्नम। आइए अब हम इसके अन्वय की ओर बढ़ते हैं। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि सन्ति रत्न हैं। इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। अब वो रत्न कौन से हैं ये जाने उससे पहले ये जान लेते हैं रत्न कहते किसे हैं। जो भी मूल्यवान वस्तु है, जो बहुत कीमती वस्तु है, उसे यहाँ रत्न कहा गया है। यहाँ रत्न शब्द से अर्थ हीरे मोती जवाहरात से न लें, हम हर उस कीमती वस्तु से ले जिसे हम कीमती समझते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मूल्यवान हैं उन्हें यहाँ रत्न कहा गया है, जो बहुत कीमती हैं, जो बहुत वैल्यूएबल हैं। तो उन सब में से भी कवि कह रहा है कि पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन ही रत्न हैं, यानी तीन ही वस्तुएं हैं जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं, सबसे ज़्यादा कीमती हैं। कौन सी हैं वे वस्तुएं? तो कवि कहता है जलम। सबसे पहली जो मूल्यवान वस्तु है वह है जल यानी पानी। दूसरी मूल्यवान वस्तु है अन्नम। अन्नम यानी अनाज। जल जो कि हमारे पीने के लिए काम आता है, हमारे जीवन जीने के लिए काम आता है, अन्नम।
अन्न जो हमारी भूख मिटाता है और हमें जीवित रखता है। तो पहली मूल्यवान वस्तु है, पहला रत्न है जल, और दूसरा रत्न इस पृथ्वी पर है अन्न, और तीसरा रत्न सुभाषितम। सुभाषितम यानी मधुर वचन, मधुर बातें, मीठी बातें, नीति की बातें। ये 3 रत्न बताए हैं जो इस पृथ्वी पर हैं। पहला रत्न है जल, दूसरा रत्न है अन्न, और तीसरा रत्न है सुभाषित। ये तीनों ही वो मूल्यवान वस्तुएं हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो कवि ने कहा है कि ये 3 रत्न हैं, परंतु लेकिन मूढ़ लोग, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी पत्थर के, खंडेशु टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते देते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़ों को यानी हीरे मोती आदि को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न कहते हैं। यह मूर्खों का लक्षण है। मूर्ख लोगों को उन पत्थरों में रत्न दिखाई देता है, जबकि कवि के अनुसार रत्न वह है जिसके बिना जीवन संभव न हो, जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, जो सबसे अधिक कीमती हो, जिसके बिना जिया ही न जा सके। और वे हैं 3 वस्तुएं, जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उन्हें पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, वे इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न का संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस श्लोक में हमने जाना कि इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान 3 वस्तुएं हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। इससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। बस जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते फिरते हैं, पर वास्तविक रत्न है जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन। आइए अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का गायन करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब हम इस श्लोक में आए हुए संधियुक्त शब्द देखेंगे। एक ही संधियुक्त शब्द इस श्लोक में प्रयोग हुआ है और वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वायुश्च। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है वायुः और च। इसके बाद हम अब श्लोक का अन्वय देखेंगे और इस श्लोक का अर्थ करने का प्रयास करेंगे, अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अन्वय में कहा है, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी को सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है। पृथ्वी सत्येन धार्यते अर्थात पृथ्वी को सत्य के द्वारा धार्यते धारण किया जाता है। सत्य है जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। रवि ही अर्थात सूर्य सत्येन, सत्य के कारण, तपते तपता है। सूर्य जो है वह भी सत्य के कारण सत्य से ही तपता है। वायु सत्येन वाति च, वायु और जो वायु है, जो हवा है, सत्येन वह भी सत्य के कारण ही वाति बहती है। तो पृथ्वी को सत्य ने धारण कर रखा है, सूर्य भी सत्य के कारण तपता है और वायु भी सत्य के कारण ही वाति अर्थात बहती है या चलती है। और अंत में कहा है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम अस्ति प्रतिष्ठित है, समाहित है। सब कुछ सत्य में समाहित है अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब कुछ, उस सब का कारण सत्य ही है, इसलिए सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। अब हम यहाँ ये जाने कि सत्य कहते किसे हैं। एक अर्थ तो आप सभी जानते हैं सत्य का कि सत्य बोलना चाहिए, बोलने वाला सत्य। लेकिन एक सत्य और भी है, हर वो गतिविधि, हर वो क्रिया जो एक नियम से हो रही है उसे भी सत्य कहा जाता है। जैसे सबसे पहले कहा, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी को सत्य ने धारण कर रखा है। कैसे? देखिए, पृथ्वी एक नियम से अपनी धुरी पर गति कर रही है,
पृथ्वी एक नियम से अपनी कक्षा में गति कर रही है, और जब हम पृथ्वी पर वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जितना कुछ व्यवहार हो रहा है, हम लोग आपस में जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, जो कुछ भी बातचीत करते हैं, जो कुछ भी लेन देन करते हैं, और सब तरह का सामाजिक व्यवहार, वह सब एक नियम से चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी को सत्य ने धारण कर रखा है। पृथ्वी पर बहुत व्यवहार होते हैं। अब मान लीजिए अगर हम हर व्यवहार में सत्य का पालन न करें, जैसे हम लेन देन करते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, वो आपको वस्तु देता है। आप उसे पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि आपको विश्वास है कि वह आपको वस्तु देगा। वह आपको वस्तु क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे विश्वास है कि आप उसे पैसा देंगे। तो ये जो व्यवहार है, इसका आधार क्या है? इसका आधार सत्य है। और अगर ये सत्य नहीं होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर अनाचार फैलेगा, पृथ्वी पर दुराचार फैलेगा, पृथ्वी पर अव्यवस्था हो जाएगी। जितनी व्यवस्थाएं, जितना व्यवहार है, वह सब भ्रष्ट हो जाएगा, वह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी को सत्य ने धारण कर रखा है, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है। आगे क्या कहते हैं? रवि ही सत्येन तपते, सूर्य भी सत्य से तपता है। तो सूर्य का कार्य क्या है? तो आप देखिए, सूर्य भी नियम से अपने निश्चित समय पर उगता है, निश्चित समय पर अस्त होता है। एक नियम से उगना और एक नियम से अस्त होना उसका चल रहा है। वो हमेशा हमें गर्मी देता है, ताप देता है, और प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता। तो चूंकि सूर्य भी एक नियम से गतिशील है, सूर्य भी एक नियम से हमें लाभ पहुंचा रहा है, इसलिए इसका आधार भी क्या हो गया? सत्य हो गया। सूर्य के तपने का आधार भी इसीलिए यहाँ पर सत्य को बताया है। वायु सत्येन वाति च, वायु भी सत्य से चलती है। तो अब ज़्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पृथ्वी का और सूर्य का उदाहरण दिया, तो देखिए वायु भी अपने नियम से चल रही है, उसमें बहुत शक्ति है, वायु बहुत शक्तिशाली है। आप सभी जानते हैं जब तूफान आता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता तूफान, लेकिन कभी भी वायु अपने नियमों को नहीं छोड़ती है, वह अपने नियमों का पालन करती है और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही वह चलती है, हमें लाभ पहुंचाती है। तो चूंकि वायु भी यहाँ नियम से चल रही है, इसलिए ये कहा गया है कि वायु सत्येन वहति च, वायु भी सत्य से बह रही है। और अंत में कहा है कि सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इस संसार में जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, वह सब सत्य के कारण हो रहा है। इसलिए सत्य ही सभी का आधार है। सभी की शक्ति कौन है? सत्य है। और अंत में कवि ये कहना चाहता है हमसे कि हमें भी हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, अपना जीवन सत्य आधारित जीवन की तरह जीना चाहिए, अपने जीवन को सत्य का आधार देना चाहिए। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें आए हुए संधियुक्त शब्द देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई संधियुक्त शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए अब हम सीधे अन्वय की ओर बढ़ेंगे। अन्वय में कहते हैं दाने अर्थात दान में, अपने द्वारा किए गए दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में यानी पराक्रम में, ताकत में, बाहुबल में, विज्ञाने ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में और किसी भी तरह के ज्ञान विज्ञान में, विनये नम्रता में, पोलाइटनेस में, नये च और नीति में यानी मॉरलिटी में, नैतिकता में, विस्मयः अहंकार नहीं कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने द्वारा किए गए दान में, अपने तप में यानी तपस्या में, अपने शौर्य पर, अपने पराक्रम पर, अपनी ताकत पर, विज्ञाने यानी अपने ज्ञान पर, विनय यानी अपनी विनम्रता में, नए यानी अपनी नैतिकता में, विस्मयः नहीं कर्तव्य, विस्मय यानी अहंकार नहीं कर्तव्य, कभी नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ज़रा सा कुछ दान किया और हम इस बात को जताने लगते हैं कि हमने देखिए कितना बड़ा दान कर दिया है,
हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, हम जगह जगह इस चीज़ को प्रकाशित करवा देते हैं कि हमने इतना पैसा दान किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तपसी, हमारा कितना तप है, इस पर भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। शौर्य, हमें बहुत ताकत हो, चाहे कितनी भी ताकत हो, कितनी ही शक्ति हो, कितना ही बाहुबल हो, हमें उसका भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। विज्ञानी, ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में, अब ज्ञान किसी भी विषय का हो सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग विषय में रुचि रखता है, उसका ज्ञान अलग अलग विषयों से संबंधित होता है। तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी उस ज्ञान पर आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। विनय, विनम्रता में कुछ लोग बड़े विनम्र होने का, बड़े पोलाइट होने का दंभ भरते हैं कि हम कितने विनम्र हैं, हम कितने शालीन हैं। तो ये कोई अहंकार का विषय ये भी नहीं है। नये च, और नीति में यानी नैतिकता में। नैतिकता यानी हम जो कुछ भी समाजोचित करते हैं, समाज में जो उचित है, जो करने योग्य है, जैसा व्यवहार होना चाहिए, हम अक्सर उस व्यवहार का भी अहंकार करने लग जाते हैं। हमने किसी की सहायता की, ये नैतिकता है, लेकिन फिर उस बात को हमने 10 लोगों को कह सुनाया, ये उसका अहंकार है। तो नैतिकता में, व्यवहार में भी हमें कभी भी विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण सुनिए। कवि कहता है यतोहि, क्योंकि वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है, ये जो पृथ्वी है, बहुरत्ना अस्ति। बहुरत्ना अस्ति मतलब इस पर बहुत सारे रत्न हैं। रत्न यानी, यहाँ कवि कहना चाहता है कि यहाँ आपसे भी बढ़कर दान करने वाले लोग इस धरती पर हैं, आपसे भी ज़्यादा तपस्वी लोग इस धरती पर हैं, आपसे भी ज़्यादा पराक्रमी लोग इस धरती पर हैं, आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी, विनम्र और नीति संपन्न लोग इस धरती पर है। इसलिए ये वसुंधरा बहुरत्ना है। इस पर ऐसे बहुत रत्न, असंख्य हीरे मोती रत्न पड़े हुए हैं। ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में, सब में बहुत आगे हैं। आपसे, मुझसे, हम सबसे बहुत आगे हैं। इसलिए यह पृथ्वी बहुरत्ना कही गई है। इस पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे रत्नों की, ऐसे महान लोगों की कमी नहीं है जो इन सब बातों में हमसे बढ़कर है। हम ये सोच लेते हैं कि संसार में हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसे गुणों को धारण करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर इन गुणों को धारण करने वाले हमसे भी विरले लोग, हमसे भी आला लोग, हमसे भी आला दर्जे के लोग, हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ लोग मौजूद हैं। इसीलिए इस पृथ्वी को बहुरत्ना कहा गया है और इसीलिए कवि ने सलाह दी है कि हमें इन ऊपर बताई गई बातों में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ का अगला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। संधियुक्त शब्द देखेंगे। पहला शब्द संधियुक्त शब्द है सद्भिः एव, सद्भिरेव, यहाँ व्यंजन संधि है। दूसरा संधियुक्त शब्द है ठीक इसके बाद वाला सहासीत, सह प्लस आसीत। आइए आगे देखते हैं और कौन से संधियुक्त शब्द हैं। सद्भिर्विवादम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सद्भिः और विवादम। और कौन से शब्द हैं जो संधियुक्त हैं। ना सद्भिः, न प्लस असद्भिः, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और तीसरा शब्द है किंचिद आचरेत, किंचित प्लस आचरेत। तो इस प्रकार यहाँ पर यह 5 संधियुक्त शब्द हैं जो हमने देखे। आइए अब हम इसके बाद श्लोक के अन्वय की ओर चलते हैं। श्लोक में कहा है सद्भिः ए सह एव आसीत। सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ, भले व्यक्तियों के साथ, एव ही आसीत बैठना चाहिए। सद्भि सह एव, सद्भि यानी सज्जन, सह यानी साथ, एव यानी ही, सज्जन लोगों के साथ ही, भले लोगों के साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, सद्भि सह और सज्जन और अच्छे लोगों के साथ ही संगतिम कुर्वीत, संगति करनी चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए।
तो यहाँ कहा कि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सद्भि सह संगतिम कुर्यात्, सज्जन लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, सद्भि सज्जन लोगों के साथ ही विवादम बातचीत, वाद विवाद, चर्चा करनी चाहिए, मैत्रीम च कुर्वीत और मित्रता करनी चाहिए। यदि आपको कोई बातचीत करनी है, कोई वाद विवाद करना है तो वह भी सज्जनों के साथ, भले अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। मित्रता करनी है तो वह भी सज्जन और भले और अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। और अंत में कवि कहता है न असद्भि सह किंचिद आचरेत, असद्भि सह, असद्भि यानी बुरे लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ, न किंचित कुछ भी नहीं, आचरेत व्यवहार रखना चाहिए। हमें बुरे लोगों के साथ किंचित न आचरेत, जरा सा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो लोग बुरे हैं, जो लोग दुर्जन हैं, जो स्वभाव से अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से हमें किसी भी प्रकार का आचरण, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो व्यवहार रखें, जो कुछ करना है वह सब हम सज्जनों के साथ रहकर करें। अगर हमें उठना बैठना है तो हम सज्जनों के साथ उठे बैठें, अगर हमें संगति करनी है तो हम सज्जनों की संगति करें, यदि हमें वाद विवाद करना है, बातचीत करनी है, कोई चर्चा करनी है तो वो भी सद्भि सह, सज्जनों के साथ करें, मैत्रीम च, और अगर मित्रता भी करनी है तो सज्जनों के साथ करें। अब कवि ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, जब हम सज्जन व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो सज्जन का लक्षण ये होता है कि सज्जन व्यक्ति अपनी अच्छी आदतें, अपने अच्छे गुण अपने साथ रहने वाले लोगों में ट्रांसफ़र करता है। वह अपनी अच्छी आदतें, अपने अच्छे गुणों से सामने अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो जब हम सज्जन लोगों के साथ रहेंगे, सज्जनों के साथ बैठेंगे, उनके साथ संगति करेंगे, उनके साथ विवाद करेंगे, उनके साथ मित्रता करेंगे, तो उनके अच्छे गुण, उनकी अच्छी आदतें, उनका अच्छा व्यवहार, उनका अच्छा आचरण हमारे जीवन में शामिल होगा। लेकिन जब हम असद्भि, दुर्जन लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी बुरी आदतें, उनके दुर्गुण हम में घर कर जाएंगे और हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए कवि ने यहाँ सज्जनों के साथ रहने के लिए, सज्जनों के साथ उठने बैठने के लिए, सज्जनों के साथ चर्चा और मैत्री करने के लिए कहा है। और साथ में कहा है कि असद्भि किंचित न आचरेत, बुरे लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का अगला श्लोक पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये बड़ा काम का श्लोक है, इसमें कोई संधियुक्त शब्द नहीं है। आइए हम सीधे अन्वय की ओर बढ़ते हैं और इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला श्लोक है। कवि इसमें कह रहा है धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी पैसे के, धान्य और अनाज के, प्रयोगेषु उपयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, ज्ञान इकट्ठा करने में, ज्ञान का अर्जन करने में, ज्ञान का संग्रह करने में, त्यक्त लज्जः, त्यक्त यानी छोड़कर, किसे? लज्जः शर्म को, सुखी भवेत् सुखी होना चाहिए। यानी धन धान्य के प्रयोग में, पैसे और अनाज के लेन देन में, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, किसी को अनाज यानी धान्य देना है, धान्य लेना है, इन प्रयोगों में, विद्यायाः संग्रहेषु और विद्या के संग्रह में, ज्ञान इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्जः शर्म को छोड़कर, लज्जा को छोड़कर सुखी रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, लज्जा के वश, शर्म के कारण धन धान्य के प्रयोग में कोताही बरतते हैं। हमें किसी से पैसा लेना है लेकिन हम लज्जा के वश नहीं मांगते कि वो क्या सोचेगा, कुछ दिन बाद अपने आप दे देगा। या हमें, अब देखिए यहाँ धान्य का अर्थ समझिए। धान्य का मतलब है हमारे रोज़मर्रा की जो मर्चेंडाइज़ हैं, जो वस्तुएं हैं जो हम ख़रीदारी करते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है, हम बाज़ार गए, कोई वस्तु ख़रीद कर लाए और वह डिफेक्टिव निकली, ख़राब निकली,
और हम क्या सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब कहाँ वापस जाकर दोबारा इसे चेंज करवाएंगे, नई लेकर आएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं और इस वजह से हम नुकसान उठाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि धन धान्य के प्रयोग में, यानी पैसे के लेन देन में और वस्तुओं के लेन देन में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप दुकान पर गए हैं और दुकानदार आपको जितनी आपने मांगी है उससे कम वस्तु तौल कर दे रहा है, या उससे कम क्वालिटी की वस्तु जैसी आप चाहते हैं उससे कम क्वालिटी की वस्तु आपको दे रहा है, और आप शर्म के मारे अगर उसे ले लें तो निश्चित रूप से यह आपका नुकसान है। तो यहाँ कवि ने कहा है ऐसे कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही कक्षा में कई बार कोई बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम अध्यापक से पूछते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लज्जा आ जाती है कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इस तरह हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। हम एक नई बात सीख सकते थे, हम ज्ञान की कोई बात सीख सकते थे, पर हमने लज्जा की, शर्म की, और इस वजह से हमने पूछा नहीं, तो हमने अपना ही नुकसान कर लिया। इसलिए कवि ने कहा धन धान्य के प्रयोग में, पैसे और वस्तुओं के लेन देन में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और ज्ञान के संग्रह में, ज्ञान को इकट्ठा करने के मामले में, त्यक्त लज्जः, लज्जा को त्यक्त यानी छोड़ देना चाहिए, सुखी भवेत्, और सुखी रहना चाहिए। तो जो इन मामलों में शर्म को छोड़ देगा और फिर व्यवहार करेगा वह व्यक्ति सुखी रहेगा। और कहाँ पर त्यक्त लज्जा करनी चाहिए, यानी शर्म को कहाँ छोड़ देना चाहिए, आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहारे, भोजन में, भोजन करते समय भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप किसी के घर गए, उसने आपको भोजन परोसा, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ ज़्यादा भोजन करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्म से कि सामने वाला व्यक्ति कहीं मुझे भुक्कड़ न समझ ले, कहीं जन्म जन्म का भूखा न समझ ले, इसलिए हम कम पेट भर खाना खाते हैं, आधा पेट भर खाना खाते हैं और उठ जाते हैं, और फिर बाद में परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन में हमें हमेशा उतना भोजन करना चाहिए जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमें भूख है। तो वहाँ लज्जा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ लज्जा करने वाला व्यक्ति कष्ट उठाता है। ठीक ऐसे ही व्यवहार है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, जो भी हमारा दैनिक व्यवहार है लोगों के साथ, उसमें भी हमें कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे आपको लगता है कि आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति या आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो नैतिक रूप से गलत है, या जिसके लिए आपको उसे टोकना चाहिए, या जिसके लिए उसे आपको समझाना चाहिए, आप ऐसे समय पे लज्जा कर जाते हैं, शर्म कर जाते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों इस बात की परेशानी लूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर उस व्यक्ति की कोई गलती है, अगर आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति को कोई सुझाव दे सकते हैं, तो आपको उसे दे करके उसे लाभान्वित करना चाहिए। तो इस प्रकार इस श्लोक में कवि ने हमसे कुल 4 जगह पर शर्म छोड़ देने के लिए कहा है, लज्जा छोड़ देने के लिए कहा है। सबसे पहला धन धान्य के प्रयोग में, पैसे और वस्तुओं के लेन देन में। दूसरा विद्या के संग्रह में, पढ़ाई लिखाई में भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस समय जो पूछने का मन करे, जो जिज्ञासा हो, वो तुरंत पूछ लेना चाहिए। इसके अलावा आहार यानी भोजन करते समय भी कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जितना भोजन आपको करना है उतना भोजन करना चाहिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और व्यवहारे, आपके दैनिक सामाजिक व्यवहार में लोगों से उठते बैठते बातचीत करते समय भी कभी लज्जा अनुभव नहीं करनी चाहिए। अगर आप सफ़र में हैं, आपकी बगल की सीट पर कोई बैठा है और आपको लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, तो आपको बात करनी चाहिए। कई बार हम पूरा सफ़र अकेले बैठे बैठे काट देते हैं, लोगों से बात तक नहीं करते, तो ये लज्जा के कारण होता है। ऐसे स्थानों पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में जो पहला बड़ा शब्द आपको दिख रहा है वह है क्षमा वशीकृतिर्लोके। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, क्षमा, वशीकृति ही और लोके। आइए अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। कवि कहता है लोके यानी संसार में, लोक यानी संसार, लोके सप्तमी एकवचन है, इसका अर्थ होता है संसार में क्षमा। क्षमा जो है वह वशीकृति, सबको वश में करने वाली अस्ति है।
क्षमा एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा हथियार है जिससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, और कोई इसके समान ताकतवर हथियार नहीं है। लोके संसार में क्षमा वशीकृति अस्ति, क्षमा ही एकमात्र वशीकरण है, सबको वश में करने का उपाय है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, हर कोई व्यक्ति उसका होता है, हर कोई व्यक्ति उसे पसंद करता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से किम यानी क्या, न साध्यते नहीं किया जा सकता। क्षमा से किम न साध्यते, क्या नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कोई काम नहीं है जो क्षमा से न हो सकता हो। अगर आप में क्षमाशीलता है, आप में किसी को माफ़ करने का गुण है, तो दुनिया में आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कोई काम बाधित नहीं होगा, क्योंकि लोग आपके गुणों से परिचित हैं, लोग आपकी क्षमा के गुणों से परिचित हैं, लोग जानते हैं कि आप कितने क्षमाशील हैं, आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की काबिलियत रखते हैं, और ये बहुत बड़ा गुण है। ऐसे व्यक्ति का संसार में कोई काम नहीं रुकता, ऐसे व्यक्ति को संसार में कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो लोके क्षमा वशीकृति अस्ति, लोक में यानी संसार में क्षमा एकमात्र वशीकरण है, दूसरों को वश में करने का साधन है। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता, यानी सब कुछ किया जा सकता है। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, यस्य करे, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, शांति खड्गः, शांति यानी शांति का, खड्गः तलवार है, जिसके हाथ में शांति की तलवार है। ध्यान दीजिए, लोहे की तलवार नहीं, शांति की तलवार। तस्य दुर्जनः, तस्य यानी उस व्यक्ति का, दुर्जनः कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी बुरा व्यक्ति, किम करिष्यति क्या बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति की तलवार है, अर्थात जो शांत रहता है, शांति से रहता है, लोगों को शांति का संदेश देता है, तस्य दुर्जनः किम करिष्यति, बुरे लोग उसका क्या कर लेंगे, अर्थात बुरे लोग ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप अशांत रहेंगे, अगर आप शांति प्रिय नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको उकसाकर आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। आपको उकसाना, आपको गुस्सा दिलाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और फिर लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठाकर आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, जो व्यक्ति अपने मन को शीतल रखता है, उस व्यक्ति का कोई बुरा व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण मानवीय गुणों के बारे में बात की है। पहला है क्षमा, क्षमा से हम दूसरों को भी अपना बना सकते हैं, और क्षमा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा मानवीय गुण है शांति, शांति यानी पीस, शांति से रहना, शालीनता से रहना। जो व्यक्ति शांति और शालीनता से रहता है, उसका कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ हमने इस प्रकार इस पाठ के सुभाषित यानी नीति के श्लोकों को पढ़ा। आशा करते हैं आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। आपसे ये निवेदन है कि इन श्लोकों का गायन करें, संधि युक्त शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख कर रखें, और इस वीडियो को 3 से 4 बार अवश्य देखें, ताकि हर एक श्लोक का अर्थ आपको आत्मसात हो जाए, आपको लर्न बाय हार्ट हो जाए। धन्यवाद।